SBI presents Tokyo Olympic 2020, the banker to every Indian. खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने टीम इंडिया को दी है बधाई। भारतीय महिला हॉकी टीम ने रच दिया है इतिहास, ये कहा है अनुराग ठाकुर ने, जो INB मिनिस्टर भी हैं और खेल मंत्री भी हैं। टोक्यो में भारतीय टीम की जबरदस्त जीत हुई है, ये कहा है अनुराग ठाकुर ने, और यही कहते हुए बधाई दी है टीम इंडिया को। और हमारे साथ, क्योंकि देखिए आज संसद के मॉनसून सत्र के तीसरे हफ्ते की शुरुआत हो रही थी और संसद का ये सत्र हंगामेदार रहा है, आगे भी रहने के आसार हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ तमाम राजनीतिक मेहमान भी जुड़े हुए हैं और इस बीच आ गई ये खुशखबरी। गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब बीजेपी से हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए इस वक्त हमारे साथ साधना भारती मौजूद हैं, अनुराग भदौरिया हमारे साथ मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय स्पोक्स पर्सन, और आमोद राय हमारे पॉलिटिकल एडिटर भी हमारे साथ मौजूद हैं। साधना जी, लेकिन सबसे पहले आज मैं आपके पास आऊंगा, ये खुशखबरी इंडियन महिला हॉकी टीम की ये बड़ी कामयाबी, किस तरह से इसे देखती हैं? और लड़कियां तो क्या कमाल कर रही हैं इस बार ओलंपिक में। देखिए, हिंदुस्तान में इंदिरा गांधी जी से लेकर इंदिरा नूई हो, चाहे सुनीता विलियम्स से लेकर कल्पना चावला हो, चाहे हमारे देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति हो, चाहे प्रथम दलित महिला लोकसभा स्पीकर हो, चाहे विपक्ष की नेता के रूप में चाहे स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी रही हो, चाहे आदरणीय मायावती, जो देखिए खेल से लेकर शिक्षा से लेकर बतेरे आप क्षेत्रों में देख लीजिए, आज महिलाएं बहुत आगे हैं और हमारा सर ऊंचा करने का काम करती हैं। बहुत खुशी होती है। सर्वप्रथम तो मैं भारतीय महिला हॉकी टीम को बधाई देती हूँ और धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने हिंदुस्तान को ये खुशी का जश्न का एक मौका दिया है। पदक क्या मिलेगा, कौन सा मिलेगा, गोल्ड आएगा, सिल्वर आएगा, ब्रॉन्ज मिलेगा, मुझे लगता है उससे पहले हमें यही बहुत बड़ा जश्न मनाने की आवश्यकता है। जैसे कि आपके अभी जो आपने स्पोर्ट्स के एडिटर से बात की तो मैं सुन रही थी, उन्होंने बहुत सारी चीजों को रखा, तो मुझे लगता है यही बहुत बड़ा खुशी का मौका है और मैं भारतीय महिला हॉकी टीम को बधाई देती हूँ और पूरे देश को बधाई देती हूँ और धन्यवाद करती हूँ भारतीय महिला हॉकी टीम को उनकी मेहनत के लिए और उनके जज्बे को सलाम करती हूँ। बिल्कुल, गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब आपका रिएक्शन, क्योंकि निश्चित तौर पर यह बड़ी खुशखबरी है, मेडल तो जब आएगा तब आएगा, लेकिन इतिहास तो रच दिया भारतीय महिला हॉकी टीम ने। बिल्कुल, बहुत मैं अपनी तरफ से, पार्टी की तरफ से बहुत बधाई देना चाहता हूँ महिला हॉकी टीम को। और ये जो टीम इवेंट होते हैं ये अपने आप में बड़े महत्वपूर्ण होते हैं, इंडिविजुअल मेडल से भी बहुत ज़्यादा महत्व इनका होता है और यह अपने आप में पूरे देश का इस वक्त जो मॉरल है उसको बूस्ट करने में भी काफ़ी कामयाब होगा। और यह सरकार की भी पूरी मेहनत है का जो यह जो परिफल निकलेगा कि आगे भी इन लोगों को बहुत प्रोत्साहन मिलेगा, सरकार के लोगों को भी प्रोत्साहन मिलेगा। मुझे लगता है कि यह बड़ा महत्वपूर्ण, इतनी त्रासदी के बीच में जिस तरह से भारतीय टीम ने अपने आप की तैयारी की है और जिस तरह से वो आगे बढ़ के इस खेल में इस तरह से उन लोगों ने प्रदर्शन किया है, उसके लिए बहुत बहुत बधाई उनको। और अभी हमने देखा कि किस तरह से जो लोग वहाँ से लौटे उसका कितना भव्य स्वागत भारत में हुआ। भारत में एक तरह की ये इस तरह की भावना बहुत प्रबल रहती है, भारत को या इस तरह के जो आइकॉन्स हैं या इस तरह के जो चिन्ह हैं अपने भारत की प्रखरता को एस्टेब्लिश करने के लिए, उसका बहुत बिल्कुल। समाजवादी पार्टी की तरफ से अनुराग भदौरिया भी हमारे साथ मौजूद हैं। अनुराग, निश्चित तौर पर महिला हॉकी टीम ने इतिहास रच दिया है, बड़ी कामयाबी किस तरह से देखते हैं? और मेडल की उम्मीद, अभी तक जितने मेडल्स आए हैं हिंदुस्तान के खाते में, आप देखिए महिलाओं का जलवा नजर आ रहा है, महिला एथलीट्स का, और ये सिलसिला आप किस तरफ जाते हुए देख रहे हैं? देखिए, पहले से ही आपको पता है हिंदुस्तान की जो बेटियां हैं उनका मान और सम्मान, उनकी जो ताकत है पूरे विश्व इसको मानता है। अब और जिस तरह का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है टोक्यो में, लगातार हमारे देश की बेटियां नाम रोशन कर रही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है और बेटियों का सम्मान इस देश में हमेशा से हुआ है। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं, अब तो कम से कम माफी मांग ले बेटियों से जिनका चीरहरण होता है उत्तर प्रदेश में। अब तो कह दें कि हाँ हुआ था, अब तो कह दें कि हाँ बेटियों के उत्तर प्रदेश में अत्याचार बढ़ा है। जिस तरह की हाथरस की घटना को उन्होंने कह दिया था नहीं, यहाँ तो कोई उनके साथ अत्याचार हुआ ही नहीं। अब तो माफी मांग ले देश से, कहें ये देश की बेटियां हैं और हमारे कार्यकर्ताओं ने, मेरी सरकार ने गलती की है और उनके साथ जो अपमानित व्यवहार किया था उत्तर प्रदेश के अंदर, उसके लिए माफी मांग ले, क्या दिक्कत है उसमें?
ये देश की बेटियां हैं और बेटियों से माफी, हमारे यहाँ तो बेटियों के पैर भी छुए जाते हैं। अगर आप इटावा में अनुराग भदौरिया, अभी तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यह कहा जा रहा है कि 2014 के बाद माहौल बदला है, खेलों के लिए अच्छा माहौल हुआ है, बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसका नतीजा है ये। वो देखिए उनकी, वो तो आप जानते ही हो, उनको तो झूठ और जुमले के अलावा उनको कुछ नहीं आता। 6 महीने में कोई प्लेयर तो बनता नहीं, 6 साल में प्लेयर तो सदियों लग जाते हैं यहाँ प्लेयर बनने में। हाँ। उनको क्या लगता है कि आज खेलना शुरू हुआ और कल मौका मिल गया? हाँ। कमाल है भाई, ये सदियों से चला आ रहा है यहाँ पे स्पोर्ट्स। हमारे देश की बेटियां सदियों से नाम कमा रही हैं। हाँ। और क्यों ना कमाएंगी भाई, ये हिंदुस्तान की बेटियां हैं। तो इसलिए मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि कम से कम बेटियों का सम्मान करना सीखें। बेटियों पे जिस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर में बेटियों में अत्याचार में नंबर 1 हुआ है देश में, तो कम से कम इस बात को लेके मंच से बीजेपी के बड़े नेता कहें कि उत्तर प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो बेटियों का सम्मान नहीं कर पा रही है। करना चाहिए। ठीक है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।